नमस्कार दोस्तों, विश्व भारती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ ही समय पहले बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। शाहरुख खान के सुपुत्र बेटे आर्यन खान, इनकी और इनके साथ में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा की जो जमानत की अर्जी थी वो सेशन कोर्ट यानी स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट जो मुंबई के सेशन कोर्ट में है, वहां पर ये रिजेक्ट हो चुकी है और अब उन्हें हाईकोर्ट में न्याय मांगने के लिए जाना पड़ेगा, जमानत लेने के लिए जाना पड़ेगा। खैर, इसमें आपको एक बात बता दें कि ये रिजेक्ट तो ये हमें अपेक्षित था। अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो हमने उसमें कह चुके हैं हम पहले से ही कि 99.99% ये रिजेक्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी वकील जो वहां पर थे, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनकी जो आर्गुमेंट हमने ऑब्जर्व की थी वहां पर, वो काफी पॉइंट टू पॉइंट और इस तरीके की थी कि कोई भी न्यायालय इस विषय में रिस्क नहीं लेगा किसी भी आरोपी को बाहर छोड़ करके और फिर किसी भी तरह का प्रभाव इस केस की जांच पर पड़े या किसी भी विटनेस या सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ हो या किसी विटनेस के ऊपर या किसी दूसरे आरोपी के ऊपर इस चीज का कोई प्रभाव पड़े। तो ये तो हुई ये बात कि मुनमुन दमेचा और अरबाज मर्चेंट, अब क्योंकि ये तीनों एक साथ एक जगह पर पकड़े गए थे, बाकी लोगों की तो और जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन ये किस वजह से किया गया इसका जो डिटेल्ड ऑर्डर है, क्योंकि ये तो सिर्फ रूलिंग पार्ट ऑफ ऑर्डर अभी डिक्लेयर किया गया है, उसका जो भी 10, 20, 50 पन्नों का जो भी ऑर्डर होगा, डिटेल्ड ऑर्डर, कौन से ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया गया, ये अभी तैयार हो रहा होगा। ये हो सकता है आज कल या 2-4 दिनों में कभी भी वो आ जाए। उसमें जो भी कुछ अदालत की तरफ से, न्यायालय की तरफ से बातें बताई गई है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, उसकी पूरी डिटेल आपको हम जरूर देंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये भी समझना जरूरी है कि हमारे कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि न्यायालय और वो जो जज वहां पर बैठे हैं वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं। इन्होंने जिस तरह का पूरा माहौल बना कर रखा था, जिस तरह का वातावरण बना करके रखा था कि एक तरफ वहां पर जो शिवसेना के कथाकथित नेता किशोर तिवारी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी। इन्होंने कोई रिट पिटीशन फाइल नहीं की, इन्होंने एक लेटर पिटीशन फाइल की थी, यानी एक पत्र भेजा था सुप्रीम कोर्ट को कि इस विषय का संज्ञान लें कि जो वहां पर जो समीर वानखेड़े हैं जोनल डायरेक्टर, उनकी पत्नी बॉलीवुड में एक सेलिब्रिटी है और क्योंकि वो उनका और इनका कंपटीशन है, इस वजह से समीर वानखेड़े ने टारगेट कर रहे हैं बॉलीवुड और मुंबई और महाराष्ट्र का नाम खराब करने साथ में। तो इस तरह की ये जो बनावटी जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, और काफी समय से ये नवाब मलिक, क्योंकि उनके जमाई को ऐसे ही ड्रग्स केस में अरेस्ट कर दिया था, तो अब ये कैसे उसका नया नाम लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि गांजा नहीं था, वो कहते हैं कि हर्बल टबैको था। गांजा हो, टबैको हो, उतना खेत पे है और वो सभी कुछ हर्बल होता है। आप उसका खाली हर्बल टबैको कह देने से क्या गांजा नहीं रहेगा? वो एनसीबी है, उन्होंने भी लैब से जांच कराई होगी, लेबोरेटरी से, उनके पास सर्टिफिकेट होंगे, हर चीज होगी उनके पास, और उसमें भी समीर वानखेड़े जैसे प्रॉपर इंटीग्रिटी के अधिकारी हैं जिन्होंने कि कुछ लोगों को फौज में भर्ती कराया, देश के प्रति एक अच्छी भावना उन्होंने तैयार की, इस तरह के लोग उन्होंने तैयार किए। ये सब जानते हुए भी खाली अपने जो जमाई है, ठीक है, गुस्सा किसी को भी आएगा, आपके भी अगर सन इन लॉ होते, जमाई होते या मेरे भी होते तो हमें गुस्सा तो रहता, लेकिन इस तरीके से किसी को बदनाम कर देना या उनका जो विटनेस है उसके नाम पब्लिक कर देना, पंच, ये गलत हरकत है। ये खुद मंत्री हैं, इन्होंने समझना चाहिए कि इनको खुद को कानून के दायरे में रहकर के काम करना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी करके किसी केस को खराब करने की या किसी विटनेस को तोड़ने की या डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से हमने आपको बताया कि किशोर तिवारी ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेटर भेजा था, इसका संज्ञान लिया जाए, तो आपको हम उस विषय में भी बता देते हैं कि उन्होंने उसमें यह कहा था कि ह्यूमन राइट्स की बात की, इनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, बेल इज अ रूल। बेल इज अ रूल कहां पर? देश के ऊपर बेल नहीं है। यहाँ पे देश के एक का सवाल है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। एनडीपीएस का केस है, कोई मामूली केस नहीं है। पूरी देश की जो नींव है, युवा पीढ़ी, उसे जब बर्बाद किया जा रहा है, वहां पर आप बता रहे हैं कि बेल इज अ रूल। तो इस तरह के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कई लोग आकर के। इस तरह के कुछ बिना बारिश के जो मेंढक और कछुए बाहर आ गए महाराष्ट्र में, उसी तरह के कुछ लखीमपुर खीरी में भी आ गए, उनकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये सब जुड़वा है, ये पता नहीं कौन से मेलों में ये लोग पिछड़े थे, कौन सा हिमालय था, क्या था, कौन सा कुंभ का था कि कोई और मेला था, हमें पता नहीं,
लेकिन वो जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी है। अक्टूबर 3 तारीख 2021 को ये जो घटना वहां पर हुई थी कि एक केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पुत्र मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम के जो बेटे थे, उनके जो कॉन्वॉय था उन्होंने कुछ लोगों को कुचल दिया। हकीकत ये पूरी नहीं है, पूरी हकीकत ये है कि जहां से वो कॉन्वॉय जा रहा था उस हाईवे, उस रास्ते से जो ये कथाकथित किसान, क्योंकि किसान तो कहलाने के लायक नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है 1.5 साल तक, 18 महीनों तक ये कानून लागू नहीं होंगे, आप सरकार से बातचीत कीजिए। ये लोग सरकार से बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि बातचीत करने की शर्त ये है कि कानून रद्द किया जाए। अरे सस्पेंड तो ऑलरेडी है, अभी तो मौका है बातचीत का। 18 महीने होने के बाद कोई बातचीत नहीं होने वाली है। इनका ये खुद को इमरान खान समझते हैं, क्या समझते हैं पता नहीं, कौन से मदरसे में ये लोग पढ़ के आए कथाकथित किसान, कि इनकी टांग भी ऊपर, मतलब गिरे तो भी टांग ऊपर और मरे तो भी टांग ऊपर, ऐसी इनके हालात है। तो इन्होंने जहां वहां आंदोलन किया था वहां पुलिस ने बराबर बैरिकेडिंग नहीं की थी, और ये कॉन्वॉय के पीछे भागे और कॉन्वॉय के आगे, यानी ये आंदोलन के बाद जिस दिशा में वो कॉन्वॉय जा रहा था वहां पर इन्होंने ही लोग खड़े कर दिए थे हाईवे पर। अब ये लोगों ने, ये कॉन्वॉय ने अपनी जान बचाने के लिए जब स्पीड बढ़ाई तो उसके बाद ब्रेक मारने के समय गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ऐसे हालात में इन लोगों ने जो पीछे से भाग करके आए थे, इन्होंने क्या किया, जो जीप और जो भी गाड़ी वहां पर रुकी थी उसमें से कुछ लोगों को निकाल करके और उनकी हत्या कर दी। कम से कम 3 या 4 लोग मारे गए। वो जो मॉब लिंचिंग हुई उस विषय में कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर रहा है, और ह्यूमन राइट्स की किसकी बात हो रही है वो भी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। सुनिए, 6 लोगों के फोटोग्राफ वहां की पुलिस ने डिक्लेयर कर दिए, पेपरों में छपा दिए कि ये सस्पेक्टेड आरोपी है मॉब लिंचिंग के, इसके बीजेपी वर्कर्स और हिंदुओं की जो किलिंग हुई, मॉब लिंचिंग हुई। और उस विषय में इनके बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बाहर आ जाते हैं ना ऐसे समय में। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है त्रिलोचन सिंह गांधी। अभी क्या है, इनके भी सरनेम गांधी लगा हुआ है, तो ये खुद को इटली का या महात्मा गांधी का या जवाहरलाल नेहरू का कोई वंशज समझते होंगे। ये बाहर आकर के क्या कहते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ, ये जो उनके फोटोज डिक्लेयर कर दिए गए, ये पब्लिकली डिक्लेयर करना गलत था। उससे उनकी जान को, उनको खतरा पैदा हो जाएगा, उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। और बिना किसी सबूत के आप उन्हें इस वायलेंस के साथ लिंक कर रहे हो, इस हिंसा के साथ लिंक कर रहे हो, ऐसा उनका कहना है। और वो ये भी कहते हैं कि उसमें से कुछ ऐसे सस्पेक्ट हो सकते हैं जिनका रोल होगा, लेकिन बाकी तो कुछ रेस्क्यू भी कर रहे थे उस पूरे मॉब लिंचिंग से। ये कहते हैं कि वहां पर सभी को, किसानों को गुस्सा, हम नहीं उन्हें किसान कह रहे, ये कह रहे हैं कि सभी किसानों के गुस्सा आ गया था, उनके चेहरों पर दिख रहा था, काफी सारों के चेहरों पर जो वहां पर प्रेजेंट थे, स्पॉट पर जो हाजिर थे, मौजूद थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हर आदमी क्रिमिनल है। इट इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये कहते हैं कि मानव अधिकारों का भंग हुआ है और हम लोग इस इश्यू को उठाएंगे। आप लोगों के मर्डर करेंगे और उसके बाद ह्यूमन राइट की बात करेंगे, वो भी मॉब लिंचिंग, यानी इतने सारे लोग मिलकर के। ये क्या इसे लोकतंत्र कहा जाना चाहिए? ये जो लोग कानून का दुरुपयोग करने देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी और सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने ऐसे लोगों को भी उठा के सीधा अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ न्यायपालिका का और न्यायालयों का और वो ह्यूमन राइट्स कमीशन का समय बर्बाद करने जा रहे हैं इस तरह के मुद्दे उठा करके। एक तो जानबूझ करके ये मॉब लिंचिंग करेंगे, लोगों के मर्डर करेंगे, हिंदुओं के खून करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स। तो इसके ऊपर जवाब आया है। वहां पर एक सबक करके, एसएन सबक के नाम से एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं लखनऊ जोन के, उन्होंने इस विषय में कहा है कि ये हमारा एक लीगल प्रोसेस है, मतलब ये हमारी न्याय जो कानूनी प्रक्रिया है और जो हम किसी भी नॉर्मल केस में फॉलो करते हैं, एंड इट इज नॉट ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये किसी भी मानव अधिकार का भंग नहीं है। एंड रिलीजिंग द फोटोज वोंट पुट देम एट रिस्क, यानी ये फोटो रिलीज करने से उन्हें कोई रिस्क नहीं डाल दिया जा रहा है। यानी कि वो देखिए, जिन व्यक्तियों के नाम नहीं पता, उनके पते नहीं पता, अगर आइडेंटिटी मालूम होती तो उनका एड्रेस पता करके पुलिस जाकर के उन्हें उठा लेती। वो तो ये जो साथ में बैठे थे किसान, ये उनकी मदद करने के बजाय पुलिस की, उन्हें ट्रेस करने के, ये लोग ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठा रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग रिस्क पर आते हैं जो देश के लिए खतरा है, तो वो रिस्क पे आना जरूरी है। सीसीटीवी के फुटेजेस में ये स्पष्ट रूप से इनके हाथ में झंडे, काले झंडे और हथियार, तलवारें इत्यादि दिख रही हैं।
और उसके बाद भी ये बिना बारिश के ये मेंढक और कछुए आकर के कह रहे हैं कि ये तो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, भंग हो रहा है। पर कैसे मानवाधिकार? जो तलवार उठा करके खून कर रहे हैं उनके मानवाधिकार? पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई तब कहां थे ये डुप्लीकेट ढोंगी मानवाधिकार के एक्टिविस्ट? ये कार्यकर्ता है कोई मानवाधिकार के? इन लोगों को कहना चाहिए, आपको इतनी खुजली अगर आई है, मस्ती आई है मानवाधिकार के लिए लड़ने की, तो पाकिस्तान में लड़े, बांग्लादेश में कई हिंदू मारे जा रहे हैं उनके लिए लड़े। मान ही जाएंगे ये ढोंगी पैसे लेकर के सब तमाशा खड़े करने वाले लोग। पहले तमाशा हो चुका, उसके ऊपर दोबारा ये तमाशा खड़ा कर दे। यानी अगर इंसान मर गया और उसके सर पे अगर घी लगा दिया गया तो उसे भी चाट के ये हजम कर जाएंगे। इस तरह की गिद्ध ये पैदा हो चुकी है भारत में। इस तरह की गिद्ध को खत्म करना, जड़ से उखाड़ के फेंकना, ये बहुत जरूरी है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को समझ में आनी चाहिए। ये बात उन्हें बतानी चाहिए, किसी ने, जनता ने उन्हें बेल करना चाहिए। उनका पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, वहां पर ये बातें जानी चाहिए कि इस तरह की जो परंपरा है इसे जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है इस देश के हित में, ताकि यहाँ पर जो कानून और व्यवस्था है वो सही सही बनी रहे। जब सुशांत का मर्डर हुआ तो ये कोई सुनील शेट्टी और कोई बाहर नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, राजनीतिक लोगों के साथ में कंगना रनावत का वो जब ऑफिस तोड़ी गई तो पेपर में छप गया, तोड़ डाला। क्या तोड़ डाला? आप एक महिला के ऊपर इस तरह से प्रहार करते हैं और फिर छापते हैं, तोड़ डाला। तब कहां गए थे ये सुनील शेट्टी? यही दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वहां खड़ी थी यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्या संबंध था इनका? लेकिन ये जाएंगे वहां, कंगना रनावत के लिए नहीं खड़े होंगे। नियति महिला के ऊपर, इकलौती महिला के ऊपर कोई हमला करे, कोई कुछ भी करे, ये लोग नहीं। ये लोग रहेंगे चोरों के साथ और बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की। सुनील शेट्टी कहते हैं ये बच्चा है, 900 करोड़ की प्रॉपर्टी रखने वाला बच्चा है। जब 900 करोड़ की प्रॉपर्टी बन रही थी तब बच्चा नहीं था। ट्रक के साथ पकड़ा गया या इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के साथ इनके चैट पकड़े गए तो ये बच्चा है। न्यायालय के सामने ये बात लाई जा चुकी है, इनके चैट्स वहां पर प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। तो महाराष्ट्र में ये जो किशोर तिवारी हूं या ये हमने जो आपको इनका नाम बताया, त्रिलोचन सिंह गांधी, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी के केस में, ये बिना बरसात के कछुए और मेंढक बाहर आ जाते हैं और टाई टाई करना चालू कर देते हैं। और ये कहते हैं कि आरोपियों को जिनके फोटो डिक्लेयर कर दिए गए उन्हें डर है, उन्हें रिस्क पैदा हो सकता है। रिस्क किस चीज का? आप काहे का डर? मर्डर कर रहे थे तब डर क्यों नहीं था? आज भारत की जनता से डर रहे हैं, भारत के कानून व्यवस्था से डर रहे हैं। क्यों रहते हैं यहाँ? अफगानिस्तान तो आजाद हो चुका है, वहां क्यों नहीं जाते? वो थे ना आमिर खान, बीवी को यहाँ डर लग रहा है, वो बीवी उनको जूता मार के चली गई। तो इस तरह के ये दोगले लोग हैं। आने वाले चुनाव में इनके साथ में जो भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य जो भी दल हो, कांग्रेस हो, ये तो बंटी और बबली ये तो भागते हैं। इसके पहले भी कुछ हुआ, भागे। पालघर गए थे, महाराष्ट्र में गए थे, नहीं गए थे। 5 किसान राजस्थान में खून कर दिया गया, गए थे वहां? नहीं। एक शेड्यूल कास्ट की हत्या कर दी गई वहां पंजाब में, गए थे? वहां नहीं जाएंगे। ये सिर्फ वहां जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वहां एक सुई भी गिरेगी तो ये तुरंत वहां भागेंगे, मीडिया को साथ में लेके। लुटेंस मीडिया है, लोगों सावधान रहिए। भारत के सभी नागरिकों से हमारा निवेदन है, इस लुटेंस मीडिया, चोर मीडिया से सावधान रहिए। ये सिर्फ माहौल बनाने का काम करते हैं, चोरों के पक्ष में, चोरों के फेवर में। किशोर तिवारी ने एक लेटर लिख दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इन्होंने कहा कि पिटीशन फाइल कर दिया। वाह, ये लेटर ऑफ पिटीशन था, पिटीशन लेटर था खाली एक सादा सा। तो इस तरह की ये मीडिया है, कोई इनके प्रेशर में नहीं आता। ये जिस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं, प्रेशर में आज उसी ने आना है जो गलत काम कर रहा है। जैसे कि वो नवाब मलिक हों या उनके जो भी जमाई हों, या फिर जो आप देख रहे हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं, अनिल देशमुख प्रेशर में है ना। इनकम टैक्स की रेड यूं ही नहीं हुई शरद पवार के सब रिश्तेदारों के ऊपर, क्योंकि सचिन वाजे ने जो पत्र दिया था उसमें स्पष्ट लिखा था एनआई कोर्ट को कि इन्होंने पैसे मांगे थे, हमारे साहब नाराज हैं, आप कैसे आ गए खाते में, आपको कैसे लिया, 2 करोड़ देने लगेंगे। 2 करोड़ में साहब खुश हो जाएंगे। सचिन वाजे से इनके साहब का संबंध नहीं,
तो भी, तो जहां पर उनका संबंध है, जिसका नाम उन्होंने उद्धव ठाकरे, सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी को दिया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, इन्हें गृह मंत्री बनाया जाए, उनसे तो लेते ही होंगे, वही तो गायब है। इसीलिए तो ये रेड्स हुई, ये देखने के लिए कि ये नहीं मिल रहे, लेकिन पैसे आगे कहाँ गए। इनके जो सेक्रेटरीज अरेस्ट हैं अनिल देशमुख के, उन्होंने जानकारी दी होगी पूरी पूरी। इनकम टैक्स की रेड्स हो गई, चिल्लाना चालू हो गए, हमें टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, आपका गृह मंत्री कहाँ गया उस समय का? आपके पार्टी का नेता है, वो नहीं बताएंगे। मीडिया, ये चोर मीडिया पूछती है उनसे, लुटेंस मीडिया, बिकी हुई मीडिया पूछती है। एक बार पूछा है मुख्यमंत्री से वहां के कि भाई आपके पूर्व गृह मंत्री कहाँ गए? शरद पवार से उन्होंने पूछा है, पवार साहब बताइए आपके नेता कहाँ गए, पूर्व गृह मंत्री, इन्हें आपने गृह मंत्री बनाया था, अनिल देशमुख? ये नहीं पूछेंगे। क्यों पूछेंगे ये? तो इस तरह के ये हालात हैं। सोशल मीडिया पे सही सही खबरें आती हैं, ऐसे नहीं है, गलत लोग भी काफी सारी चीजें वायरल कर देते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया सावधान रहिए और सही सही जानकारी आप पहले वेरीफाई किया कीजिए। आपको जो हमने आर्यन खान के विषय में बताया, वो तो आपको कुछ घंटों में सभी मीडिया चैनल्स पे मिली जाएगी डिटेल्स, अगर अब तक शुरू नहीं हुआ होगा तो। खैर, वो आगे हाईकोर्ट में जाते हैं, क्या करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी बता दें, जो 2-4 दिनों में वहां के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जो फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है वहां पर, जहां पर इनकी कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए, जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए पेश किया जाएगा, वहां पर हमें जानकारी मिली है कि एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो इनकी कस्टडी मांगेंगे, क्योंकि बिहार से इन्होंने जिन ड्रग डीलर्स को लाया है, ड्रग पेडलर्स को लाया है, उन्हें आमने सामने कराने के लिए। तो हो सकता है कि इन्हें वापस एनआई कस्टडी में भेज दिया जाए, इसकी भी संभावना नकारी नहीं जा सकती। खैर, हमने ये जो पूरी आपको जानकारी दी इन दोगले लोगों के बारे में, और कानून की प्रक्रिया, और हमें और हमारे भारत की जनता है और हमारे जो दर्शक है, कई लोगों ने हमको ये फीडबैक दिया कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायपालिका है, और इस लोकतंत्र पर अब हमारा विश्वास आहिस्ते आहिस्ते मजबूत होने लगा है। हमारा विश्वास जो पहले खत्म हो चुका था, ये पिछले 60-70 साल का ये सब लफड़ा देख के, गड़बड़ देख के, घोटाले देख के, वो अब आहिस्ते आहिस्ते मजबूत होने लगा है। आप सभी लोगों की इस विषय में क्या राय है, इस पूरे वीडियो के कंटेंट के विषय में, जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करके आपकी राय जरूर दीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, आपके सभी दोस्त मित्र, रिश्तेदार, परिवार, आपके सभी कलीग्स के साथ इसे जरूर सहकारियों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए और आप सही सही जानकारी हमारी वीडियोस द्वारा प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।